नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा क्लास 12th का हिस्ट्री से रिलेटेड मॉडल पेपर 1 देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग मवेशी रखते हैं एवं जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने की कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद्य हर्यक वंश के काल में था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने गंगा, सोन, पुनपुन यानी इन सभी संगम पर किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुर्नों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुर्नों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त को जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? तो महावीर ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, मनु स्मृति के लेखक कौन है? तो मनु स्मृति के लेखक मनु है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब ऐबक ने शुरू किया था।
दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो भारत विभाजन की घोषणा सन 1947 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित करने वाला शासक मोहम्मद तुगलक था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से महिला संत थी? तो निम्न में मीरा महिला संत थी। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ चैतन्य ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 है, 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ से जमींदार थे? तो 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज निम्नलिखित में मार्को पोलो को कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह निम्नलिखित में इब्न बतूता ने अपने घर को छोड़ा था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो हुमायूं के दरबार में आने वाला अफ्रीकी यात्री इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है, इब्न बतूता
किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है, फ्रांसिस बुकानन ने विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो फ्रांसिस बुकानन की विवरण इतिहास के एनाल्स स्कूल से की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से निम्नलिखित में संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है, संथाल विद्रोह का नेता था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों का संबंध 5वीं रिपोर्ट से है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है, रैयतबारी बंदोबस्त के जनक थे? तो रैयतबारी व्यवस्था के जनक निम्नलिखित में मुनरो एवं रीड थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है, ब्रिटिशों ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशर्स ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय कर्नाटक की युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है, जब 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? तो जब 17 मई 1948 को वास्को डी गामा ने कालीकट में उतरा तो उनका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है
तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो दिसंबर 1943 में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे का मुकाबला बांटो और भागो का नारा कराची अधिवेशन में दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 है। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीयों युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीयों युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।